नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 जून और 18 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि बनी हब क्रिकेट से जुड़ा एक खास शब्द है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। सेकेंड है कि मेटा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक बने अरुण श्रीनिवास। थर्ड है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। फोर्थ है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया। 10.5% वृद्धि के बाद भारत की पवन ऊर्जा क्षमता जून 2025 में 51.5 गीगावाट पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रियोस थर्ड मिला। सेवेंथ है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 में पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। ब्लेज मैट्रीवेली बनी इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख। नाइन्थ है कि फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 नाइट्रो कैप ने जीता। और 10th है चेन्नई में भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब का उद्घाटन। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रास्ते से नहीं अपने हौसले से चलते हैं। यानी डेस्टिनेशंस आर रीच नॉट बाय द रोड्स बट द करेज टू वॉक देम। फ्रेंड्स, हम लोग 17 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि ईरान ने इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था। तो ऑपरेशन टू प्रोमाइस। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स अवधारणा में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो वियतनाम। शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस के बीच में। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। योगा कनेक्ट 2025 वैश्विक हाइब्रिड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में हुए एयर इंडिया AI-171 हादसे की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो गोविंद मोहन। हाल ही में भारत ने किस देश को दुर्लभ पृथ्वी तत्व के निर्यात को रोक दिया है? तो जापान को। हाल ही में भारत के किस शहर में 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने जा रहा है? तो मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो चिली और साउथ कोरिया। सोलर ऑर्बिटर ने पहली बार सूर्य के ध्रुव को प्रत्यक्ष तस्वीरें ली। सोलर ऑर्बिटर मिशन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि बनी हॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी द टर्म बनी हॉप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स क्रिकेट। यानी जो बनी हॉप है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि बनी हॉप क्रिकेट में एक तकनीक है जिसमें फील्डर बाउंड्री लाइन के पास गेंद को हवा में उछालकर खुद मैदान के बाहर जाकर फिर वापस आकर कैच पूरा करता था। हाल ही में MCC यानी मेरीलैंड बोर्न क्रिकेट क्लब और ICC ने बनी हॉप बाउंड्री कैच को अवैध घोषित कर दिया है। अब फील्डर को गेंद की बाउंड्री के अंदर ही पकड़ना अनिवार्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि खेल में निष्पक्षता और रोमांचता को बनाए रखें। बनी हॉप शब्द अन्य खेल हॉकी, फुटबॉल और टेनिस से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं पूछो तो जाने के बाद में कि भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की रूस के सहयोग से INS तसिल का निर्माण किया गया है। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को जो है बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला के रूप में मान्यता दी गई है। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करुणा को जो है
जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है फ्रेंड्स आपको लैंडी लैंडी नॉरिस ने जीता है। लैंडी नॉरिस ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेटा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मेटा इंडिया? ऑप्शन ए अरुण श्रीनिवासन, ऑप्शन बी एस महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी डॉक्टर एस कामला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अरुण श्रीनिवास, यानी अरुण श्रीनिवास को जो है मेटा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मेटा ने अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत में अपना नया प्रबंधक निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है। अरुण श्रीनिवास इससे पहले मेटा इंडिया में एड्स बिजनेस के प्रमुख थे और उनके पास लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। वे सैंड देवनाथन की रिपोर्ट करेंगे, जिनका पोर्टफोलियो अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों को कवर करता है। फ्रेंड्स, अरुण निवासन ने पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, रीबॉक, ओला और वेस्ट ब्रिज कैपिटल जैसी कंपनियों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया जाएगा, यानी वेयर विल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमेरिका, यानी फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 हाल ही में आपको अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब इस टूर्नामेंट में 32 क्लब टीमें भाग लेगी, जो 11 प्रमुख अमेरिकी शहरों के 12 स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट का प्रारूप भी बदला गया है। 8 ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी और कुल 63 मैच खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 2026 फीफा विश्व कप से ठीक पहले एक बड़े फुटबॉल आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। फ्रेंड्स, अमेरिका में हो रहा है, तो देख लेते हैं अमेरिका को मैप में। अमेरिका जो है आपको कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, और आपको करेंसी जो है आपका डॉलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है, यानी विच कंट्री हैज लॉन्च साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज टू इनहेंस साइबर रेजिलियंस इन द डिफेंस सेक्टर? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडिया, यानी इंडिया ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा नामक एक बहुचरणीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 16 जून से शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है वास्तविक साइबर खतरों का अनुकरण कर रक्षा एजेंसियों और संबंधित हितधारकों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। फ्रेंड, इसमें 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होते हैं जो रक्षा क्षेत्र, राष्ट्रीय एजेंसी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ से जुड़े होते हैं। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो आपको 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया है। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हरमित ढिल्लो को जो है आपको नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। जेम यानी केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में 10.5% की वृद्धि के बाद भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ द इंडियाज विंड पावर कैपेसिटी इन जून 2025 आफ्टर द 10.5% इंक्रीजेज? ऑप्शन ए 51.5 गीगावाट, ऑप्शन बी 45.5 गीगावाट, ऑप्शन सी 55.5 गीगावाट और ऑप्शन डी 16.5 गीगावाट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 51.5 गीगावाट, यानी जून 2025 में 10.5% की वृद्धि के बाद भारत की कुल पवन
ऊर्जा की क्षमता फ्रेंड्स आपको 51.5 गीगावाट हो गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 51.5 गीगावाट है, जो कि पिछले वर्ष 2024 में भारत की पवन ऊर्जा 46.42 गीगावाट थी, जिसमें 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि थी भारत को विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार बनाती है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त किया जाए। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में, सॉरी 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको जो है माधव गाडगिल को जो है 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी दिल्ली जो है आपको शीर्ष स्थान प्राप्त किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। हाल ही में डैम सेल्फिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो आपको मालदीव में जो है डैम सेल्फिश की नई प्रजाति पाई गई है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? ये आपको केरल राज्य में स्थित है गुरुवयूर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस देश द्वारा प्रदान किया गया? यानी पीएम नरेंद्र मोदी वाज द अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए साइप्रस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी क्रोशिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड साइप्रस। यानी साइप्रस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड, जो कि साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसे प्रदान किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड साइप्रस गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को 16 जून 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडस द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान का नाम है साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आचरबिस मैक्रियोस थर्ड के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत साइप्रस की मित्रता और 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण का शुरुआत कब होगी? यानी व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडिया 16 सेंसस 2027 बिगिन? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2000 यानी 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 1 मार्च 2026, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2026 और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2026। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2026। यानी भारत की 16वीं जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट होगा। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। भारत की 16वीं जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। यह चरण गृह सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग और जनगणना हाउसिंग का होगा। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें व्यक्तिगत जनसंख्या गणना की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण यह जनगणना 2021 में देर हुई थी, इसलिए अब यह 2027 में आयोजित की जा रही है। यह जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता और तेजी होगी। प्रिंट जनगणना है तो देख लेते हैं भारत की 16वीं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि 1 अक्टूबर 2026 से भारत की जनगणना की जाएगी। नोटिफिकेशन में सेंसस के बारे में सभी जानकारियां दी गई हैं। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और आजाद भारत की 8वां सेंसस होगा। क्या है 16वीं जनगणना? तो यह भारत की अगली आधिकारिक जनगणना है जो 2011 में 15वीं जनगणना के बाद होनी है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। सेंसस 2027 में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज यानी पहला चरण जो है आपको 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और इस चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेंसस किया जाएगा। सेकेंड जो इसका स्टेज है वो आपको 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। इसमें पूरे सेंसस किया जाएगा। प्रतिवर्ष
इसे 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। 2025 तक जनगणना की तिथि ये अब तो घोषित हो चुकी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में हर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी और 1881 में पहली बार संपूर्ण देश में की गई। 1872 में लॉर्ड म्यू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में किया गया। इसे भारत के महापंजीक और जनगणना आयुक्त यानी गृह मंत्रालय के अधीन द्वारा कराया जाता है। क्या क्या नया होगा इस बार? तो डिजिटल प्रक्रिया यानी मोबाइल ऐप और टैबलेट के जरिए जानकारी एकत्र की जाएगी। स्वयं जनगणना यानी सेल्फ इनोमरेटिंग यानी नागरिक खुद जनगणना पोर्टल पर जाकर जानकारी भर सकेंगे। नए विषय जो है आपको इंटरनेट उपयोग होगा, विकलांगता, प्रवास, लिंग विविधता आदि को विस्तार से शामिल किया जाएगा। एक बार सेंसस में पहली बार जाति आधारित जनगणना को जोड़ा गया है। इस बार जो है, एक बार नहीं होगा, इस बार जो है आपको इस सेंसस में पहली बार जाति आधारित जनगणना को जोड़ा जाएगा। यह पहला डिजिटल सेंसस भी है और इससे स्व जनगणना यानी सेल्फ इनोमरेशन की सुविधा भी होगी। 34 लाख एम्प्लॉय के द्वारा सेंसस किया जाएगा। 1.3 लाख सेंसस कर्मी एंड डिजिटल डिवाइस से डाटा इकट्ठा करेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर से संबंधित है। जनगणना के साथ साथ एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेटेड किया जाएगा। एनपीआर देश में सामान्य रूप से निवास करने वाले लोगों का रजिस्टर्ड है। चुनौतियों की बात करें तो लंबा विलंब, जिससे डेटा संग्रह पर असर पड़ा है। डिजिटल पहुंच की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या बन सकती है। गोपनीय संबंधित चिंताएं भी है, खास करके ऐप व ऑनलाइन डेटा से। जनगणना का महत्व की बात करें तो नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक डेटा होता है। चुनावी क्षेत्र को निर्धारण करने में, आरक्षण नीति और आर्थिक योजना में ये सहायक होता है। भाषा की बात करें तो जनगणना में कई भारतीय भाषाओं में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लेज मेट्रोवेली को किस देश की खुफिया एजेंसी M16 का पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है? यानी रिसेंटली ब्लेज मेट्रोवेली हैज बीन elected as the first woman chief of the which countries intelligence agency M16? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इंग्लैंड। यानी ब्लेज मेट्रोवेली जो है इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी M16 में पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ब्लेज मेट्रोवेली को इंग्लैंड की विदेशी खुफिया एजेंसी M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है कि पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1999 से M16 से जुड़ी हैं और वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विभाग की प्रमुख हैं। वे इस वर्ष के अंत में रिचर्ड मर का स्थान लेंगी, जो 5 वर्षों में M16 के प्रमुख हैं। यह M16 के 116 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9th है कि फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 हाल ही में किसने जीता है? यानी हु रिसेंटली ऑन द फूड प्लैनेट अवार्ड 2025? ऑप्शन ए नाइट्रोटेक, ऑप्शन बी नाइट्रोसेक, ऑप्शन सी नाइट्रोकैप, ऑप्शन डी नाइट्रोटॉक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स नाइट्रोकैप। यानी नाइट्रोकैप को जो है फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नाइट्रोकैप्ट एक स्वीडिश स्टार्टअप ने फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 जीता है। इस स्टार्टअप ने प्लाज्मा तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर हरित ग्रीन नाइट्रोजन उर्वरक विकसित किया है, जो पारंपरिक उर्वरक की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूल है। फ्रेंड्स, नाइट्रोकैप की तकनीक जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना हवा में नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत कर उर्वरक बनाती है। यह नवाचार का उद्देश्य है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि केंद्र मंत्री कमलेश पासवान ने हाल ही में भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहां उद्घाटित किया है? इन वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन इन इंडिजिनियस हब्स? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चेन्नई। यानी चेन्नई में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत का पहला
एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्र ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुड़ एक्सप्रेसवे की एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा का उद्देश्य है कि भारत में कृषि ड्रोन के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण को पूरी तरह स्वदेशी बनाना है। इस अवसर पर 300 उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डीजीसीए अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर यानी ट्रिपल टी ड्रोन कौशल का कार्यक्रम को भी शुरुआत की गई। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स, ये चेन्नई में हुआ है। देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो आपका चेन्नई है। आपके सीएम की बात करें तो एम.के. स्टालिन, गवर्नर की बात करें तो आर.एन. रवि, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो आपको बाइकैमरल्स है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि इन विच इंडियन सिटी विल 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस हैज बीन रिसेंटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। आज का क्वेश्चन है कि what will the total capacity of India's wind power capacity in June 2025 after a 10.5% increases। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।